Good morning, class 2nd. How are you all, students? Hope you all are doing good. Today we will be doing chapter number 9 in English grammar. The name of the chapter is A and the. So students, आज हम English grammar का chapter 9 करेंगे जिसका नाम है A and the. इन्हें हम articles भी कहते हैं. ओके बच्चों, सो मैं इसे रीड करूँगी, आप भी इसे रीड करेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. स्टार्ट करते हैं. सो बच्चों, हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, we use an before words that begin with a vowel, that is a, e, I, o, u, and a before words that do not begin with a vowel. So बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि हम an का यूज़ कब करते हैं? उन वर्ड्स के पहले करते हैं जो वॉवल्स के साथ स्टार्ट होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं. सो जब भी आपको कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, सो हम उनके आगे एन का यूज़ करते हैं. और ए का यूज़ कब करते हैं? उन वर्ड्स के आगे करते हैं जो शुरू वॉवल्स के साथ नहीं होते हैं. ठीक है, सो नीचे आपको एग्जाम्पल दिया है. सो वी से और राइट, ये मैं इसे रीड कर रही हूँ, अ बुक. ठीक है, तो जो हमारा बुक का बी है ये वॉवल नहीं है, सो इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे. अ पेन, सो हमारा पी जो है वो वॉवल नहीं है, तो हमने क्या लगाया? ए लगाया. अ कैट, कैट का सी हमारा वॉवल नहीं है, सो हमने ए लगाया. ओके, आगे देखते हैं. आपको एन के एग्जाम्पल दिए हैं. एन हम कब लगाते हैं? जब हमारे वॉवल से वर्ड स्टार्ट होते हैं. सो एन आर्मी, ए हमारा वॉवल है. एन इंजन, ई हमारा वॉवल है. एन इंडियन, आई हमारा वॉवल है. सो जो भी वॉवल होंगे उनके आगे एन लगाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमको दिया है, वी यूज द. हम द का कब यूज करते हैं? टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर नाउन. जब हम किसी विशेष नाउन के बारे में बात कर रहे हो, किसी स्पेशल नाउन के बारे में बात कर रहे हो, तो हम द का यूज करते हैं. ठीक है, सो अब नीचे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन्हें हम रीड करेंगे और समझेंगे कब हमें द का और कब हमें ए का हमने यूज़ करना है. सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. आपको दो सेंटेंसेस दिए हैं. फर्स्ट है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, और सेकेंड है आपका, द बुक इज ऑन द टेबल. ठीक है, सो फर्स्ट के बारे में आपको यहाँ बताया गया है, इसके वो मैं रीड कर रही हूँ. इन द फर्स्ट सेंटेंस, अ बुक कैन मीन एनी बुक. सो फर्स्ट सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि देयर इज अ बुक लिखा है. अ बुक मतलब कोई भी बुक. ठीक है, द वर्ड ए मेक्स इट क्लियर दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर बुक. सो जब हम ए का यूज़ करते हैं उसका मतलब ये है कि हम किसी एक विशेष चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो वो कोई भी हो सकती है. द वर्ड द इन द टेबल however makes it clear that we are referring to a particular table. So जब हम द का यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमें किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर टेबल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो हम वहाँ पर द का यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड सेंटेंस है आपको दिया हुआ बच्चों, द बुक इज़ ऑन द टेबल. सो इससे रिलेटेड आपको नीचे यहाँ पे समझाया गया है. इन द सेकेंड सेंटेंस, द बुक रेफर्स टू अ पर्टिकुलर बुक. अब आपके सेकंड सेंटेंस में द बुक है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं. सो इसलिए हमने द लगाया. एंड द टेबल रेफर्स टू अ पर्टिकुलर टेबल, और जो द टेबल का यूज़ किया है मतलब वो भी एक पर्टिकुलर टेबल के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हमने द लगाया. सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम ए एन और द का यूज़ कब करते हैं. द का यूज़ हम पर्टिकुलर चीज़ों के लिए करते हैं, और ए और एन का यूज़ हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. बस ए और एन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि ए हम तब लगाते हैं जो वर्ड्स वॉवल के साथ स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, उनके साथ हम ए लगाते हैं, और जो वर्ड्स वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के साथ शुरू हो रहे हैं, उनके आगे हम एन का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसे अच्छे से रीड करेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और जितना रिटन वर्क है नोटबुक में करेंगे. थैंक यू सो मच.